दोस्तों, आपके हाथ में जो फ़ोन है, उससे चल रहे यूपीआई वाले ऐप्स की ताकत इतनी ज़्यादा है कि आज पूरी दुनिया इसके आगे झुक गई है। दुनिया की महाशक्ति अमेरिका और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पड़ोसी चीन अगर किसी बात से सबसे ज़्यादा जल भुन रहे हैं, तो वो है यूपीआई। और अब तक इस मामले में यूरोप में भी भारत ने असली तांडव मचा दिया है। तो ये पूरा मामला क्या है, आपको जानना जरूर चाहिए, क्योंकि इस बार इसकी ताकत राफेल और ब्रह्मोस से भी ज्यादा प्रहार कर गई। दुनिया में भारत ने दिखा दी असली तकनीकी ताकत। पहली बार फ्रांस में भी भारत की यूपीआई ने मचाया बवंडर। दोस्तों, भारत तेजी से डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ऑनलाइन पेमेंट है। आजकल सब्जी के ठेले से लेकर बड़ी से छोटी हर एक दुकान पर हमें क्यूआर कोड लगा दिख जाता है। भारत में हर कोई आजकल डिजिटल पेमेंट कर रहा है, यहां तक कि लोगों ने कैश रखना तक बंद कर दिया है और सभी ऑनलाइन पेमेंट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। इस बदलाव के पीछे इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो यूपीआई पेमेंट को बढ़ावा देती है। यूपीआई पेमेंट के मामले में भारत ने दुनिया भर के देशों को पछाड़ दिया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि यूपीआई पेमेंट को ग्लोबल बनाया जाए और अब इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। फ्रांस में पेरिस के फेमस आईफल टावर से यूपीआई पेमेंट की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, वैसे भी यूपीआई पेमेंट की वजह से भारत में तो बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। साथ ही दुनिया भर के देश हमारे यूपीआई पेमेंट सिस्टम में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि कई देश भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अपना चुके हैं और अब इस लिस्ट में एक और देश का नाम शामिल हो चुका है। ये देश है फ्रांस। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के मुताबिक फ्रांस के पैरासिटी में फेमस आईफल टावर से यूपीआई की शुरुआत की गई है। इसका मतलब साफ है कि अब पेरिस विजिट करने पर इंडियन यूपीआई का यूज करके पेमेंट लोग कर पाएंगे। इसके साथ ही आईफल टावर फ्रांस में पहला कारोबारी बन गया है जो डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट करता है। यूपीआई के जरिए पेमेंट करने के लिए आपको क्यूआर कोड स्कैन करना होगा और आपका पेमेंट हो जाएगा। यानी पेरिस में यूपीआई से पेमेंट करना उतना ही आसान होगा जितना भारत में किसी भी शहर में होता है। फ्रांस में यूपीआई की शुरुआत करने के लिए एनपीसीआई ने फ्रांस की कंपनी लायरा ई कॉमर्स और प्रॉक्सिमिटी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क किया है। फ्रांस में यूपीआई सर्विसेज के शुरू होने का अनाउंसमेंट खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके थे, जो कि अब इम्प्लीमेंट होता दिखाई दे रहा है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जल्द ही पूरी दुनिया में यूपीआई का बोलबाला होगा। फ्रांस से पहले सिंगापुर, भूटान, नेपाल, यूएई, मलेशिया में यूपीआई पेमेंट सिस्टम को पहले ही अपना लिया गया है। दोस्तों, ये भारत की ऐसी सॉफ्ट ताकत है जिसकी ताकत से अमेरिका से लेकर चीन में भी हड़कंप है। बड़ी बात यह है कि डिजिटल करेंसी के मामले में भारत ने वो कर दिया जिसे करने में अमेरिका के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। भारत बन रहा डिजिटल इकोनॉमी का वर्ल्ड लीडर। भारत के यूपीआई को देख अमेरिका के उड़े होश। दोस्तों, भारतीय यूपीआई इंटरनेशनल हो चुका है। भारतीय अब दुनिया में यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इसके जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा भारत एक और स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है जिससे भारत का रुपया इंटरनेशनल करेंसी बनता जा रहा है। और दोस्तों, यही वो बात है जिससे भारत को डिजिटल गुरु बनने से अब कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि दुनिया भर के देश भारत के यूपीआई सिस्टम की तारीफ करते नहीं थक रहे। वहीं अब कई देशों ने इसे अपना लिया है। इस लिस्ट में दुनिया के 15 ताकतवर देश शामिल हो चुके हैं और अब इसका इस्तेमाल पिछले 5 सालों में 50 गुना तक बढ़ गया है। मतलब ग्लोबल इकोनॉमी को डिजिटल बनाने में भारत एक बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। या समझ लीजिए कि अपने आप को इस क्षेत्र में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में ग्लोबल लीडर साबित करने का भारत को एक मौका मिला है। इस काम के लिए दुनिया के लोगों को डिजिटल रूप से ट्रेन करने के साथ ग्लोबल लेवल पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में भारत अब अपना गाइडेंस दे सकता है। ये कहना सही होगा कि भारत ही इसका नेतृत्व करेगा। दरअसल भारत के डिजिटल पेमेंट की चर्चा दुनिया भर में है और जिस तेजी से भारत सरकार पेमेंट सिस्टम को लेकर ग्लोबली काम कर रही है, उसे देखा जाए तो आने वाले समय में दुनिया के तमाम देश जल्द ही यूपीआई अपना सकते हैं। अब सरकार के इस कदम के बाद विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए न केवल पैसा भेजने में आसानी होगी, बल्कि विदेशी समाज में उनके एक भारतीय के तौर पर भी स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि यूपीआई को जिस तकनीक के आधार पर बनाया गया है वो पूरी तरह से भारतीय है। ऐसे में अपने देश के आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना, वो भी किसी भी देश के सामने, ये तो किसी इंडियन के लिए प्राउड मोमेंट होगा ही। अगर दुनिया का लेन देन हमारे यूपीआई से होने लगे तो ग्लोबल लेवल पर यह बहुत बड़ा कदम होगा,
क्योंकि डिजिटल पेमेंट की क्रांति में कम समय में उड़ान भरने वाला यूपीआई जैसा कोई भी जरिया अभी तक नहीं बन पाया। इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों के लिए पेमेंट करने के लिहाज से इसे काफी अच्छा माना जा रहा है। हमारे यूपीआई का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और इस बैंकिंग की दुनिया में बदलाव के तौर पर इसे देखा जा रहा है। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका और चीन जैसे दिग्गज देशों की नज़र भी भारत के यूपीआई सिस्टम पर है, क्योंकि कहा तो यहां तक जा रहा है कि अमेरिका का अपना यूपीआई सिस्टम कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि वहां के नागरिक ही इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, अब जहां तक बात चीन की है, तो भला ये किसे नहीं मालूम कि चीन हर मामले में खुद को नंबर 1 की पोजीशन पर देखना चाहता है। ऐसे में यूपीआई के मामले में भला चीन भारत को आगे जाते कैसे देख सकता है? और यूपीआई के जरिए दुनिया के कई देश भी भारत के साथ जुड़ रहे हैं और ये सारी चीजें चीन को बिल्कुल भी नागवार गुजर रही हैं। बताएं कि चीन ने बहुत कोशिश की कि रूस उसके यूपीआई सिस्टम यूनियन पे का इस्तेमाल करे, लेकिन रशिया ने मना कर दिया, क्योंकि अब रूस भारत के यूपीआई सिस्टम को अपने देश में लागू करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका और रूस में से रूस अगर भारत की यूपीआई को अपना लेता है तो सोचिए भारत का कितना दम बढ़ जाएगा। ऐसे में चीन का डर बिल्कुल जायज लगता है कि कहीं भारत का यूपीआई चीन की यूपीआई पर भारी न पड़ जाए। दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि पाकिस्तान भी भारत की यूपीआई को अपनाना चाहता है, लेकिन शायद चीन की वजह से पाकिस्तान की सरकार फिलहाल इससे किनारा कर रही है। मतलब भारत की इस तकनीक का क्रेज देखते ही बन रहा है। वैसे आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।